हाइट पे बैठी हुई थी और इंडियन फोर्सेस जमीन पे थी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर के ऊपर। आप सब में से बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1999 में एक वॉर लड़ी गई थी जिसको हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम कारगिल वॉर के बहुत सारे पहलू को जानेंगे और उसकी सच्चाई के बारे में जानेंगे कि क्यों ये वॉर हुई। तो आइए मैं आपको 3D मैप के जरिए यहाँ पे समझाता हूँ कि एक्चुअली में ये वॉर हो कहाँ रही थी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कारगिल कोई चोटी का नाम है। एक्चुअली में कारगिल कोई चोटी का नाम नहीं है, कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। कारगिल डिस्ट्रिक्ट के ही एक सर्टन एरिया में ये सारी वॉर चल रही थी। उन चोटियों का नाम इस प्रकार था: दरास, कास्कर और बटालिक। दरास एरिया में सबसे भीषण लड़ाई लड़ी गई थी इंडियन फोर्सेस के द्वारा, क्योंकि टोलोलिंग, टाइगर हिल्स, .5040 और .480 ये सभी चोटियां दरास एरिया में थी। कास्कर में कास्कर हिल्स थी और बटालिक में बटालिक हिल्स। दिन 3 मई 1999। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को ढूंढता हुआ दरास के एरिया से कास्कर की तरफ बढ़ा। उसने टाइगर हिल्स की कुछ चोटियों पे कुछ लोगों की हलचल देखी। उसने तुरंत वापस आके इंडियन आर्मी को इसके बारे में जानकारी दी। दिन 5 मई 1999। सिख रेजिमेंट के 5 जवान टाइगर हिल्स की गश्त करने के लिए टाइगर हिल्स की तरफ बढ़े। तभी टाइगर हिल्स की चोटियों पे पहले से ही कब्जा कर चुके पाकिस्तानी जवानों ने हमारे सिख रेजिमेंट के 5 जवानों को अंधाधुंध गोलियां बरसा के शहीद कर दिया। इसकी खबर तुरंत इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज दी गई। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स को यह जानने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने कारगिल टू सियाचिन जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 1 को ब्लॉक करने के लिए ये सारी रणनीति तैयार की। पाकिस्तानी फोर्सेस का एक ही मकसद था कि किसी तरीके से सियाचिन का पूरा एरिया इंडिया से काट दिया जाए। इंडिया को सियाचिन से जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो था कारगिल टू सियाचिन नेशनल हाईवे नंबर 1। और उसी हाईवे के ऊपर की सभी चोटियों पे पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपना कब्जा जमा लिया था और वहां से अंधाधुंध फायरिंग वो सीधा रोड के ऊपर कर रहे थे ताकि कोई भी ट्रक गाड़ी सियाचिन को ना जा पाए, ताकि इंडियन फोर्सेस के लिए जरूरी सामान जैसे खाना, तेल और आदि जरूरी वस्तुएं तक ना पहुंचे। 8 मई 1999 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से फोन पे बात की और उनको इस हमले के बारे में जानकारी दी। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में कुछ भी पता होने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी ने 9 मई 1999 को एक मिसाइल फायर की जो सीधा आके इंडियन एमुनेशन डेपो के ऊपर की। बताया जाता है कि उस दिन इंडिया को कम से कम 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 9 मई 1999 को इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडिया की बहुत सारी फोर्सेस जैसे सिख रेजिमेंट, जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स को मोर्चा संभालने के लिए कारगिल को रवाना कर दिया। 13 मई 1999 आते आते दरास के एरिया में भारी लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें कि इंडियन फोर्सेस का बहुत सारा नुकसान हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्स हाइट पे बैठी हुई थी और इंडियन फोर्सेस जमीन पे थी। और हाइट भी ऐसी वैसी नहीं थी, सीधा 80 डिग्री टू 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई थी। इंडियन फोर्सेस को ज़्यादा नुकसान होने की वजह एक ये भी थी कि इंडियन फोर्सेस की पहले इसमें कोई भी तैयारी नहीं थी और ना ही इतनी हाइट पे लड़ने का कोई एक्सपीरियंस था। और पाकिस्तानी फोर्सेस पहले से ही ये रणनीति बना के बैठे हुए थे। उनके पास पूरा असला, गोला बारूद, मिसाइल्स, रॉकेट सब कुछ पहले से ही तैयार था। पाकिस्तानी आर्मी लगातार हाइट से इंडियन फोर्सेस को निशाना बना रहे थे। वो दिन रात गोला बारूद की बौछार कर रहे थे और इवन मामला यहाँ तक आ गया था कि वो नेशनल हाईवे
कारगिल टू सियाचिन पे जो भी लोग जा रहे थे या फिर गाड़ियां जा रही थी, उनके डायरेक्ट निशाना एकदम सर पे मार रहे थे। वो इतनी नजदीक आ चुके थे नेशनल हाईवे के। फाइनली 19 मई 1999 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय की परमिशन दे दी। ऑपरेशन विजय के दौरान इंडिया से अलग अलग रेजिमेंट से मिनिमम 2 लाख ट्रूप्स को कारगिल की तरफ रवाना कर दिया गया। 26 मई 1999 को इंडियन एयरफोर्स ने अपना ऑपरेशन सफेद सागर स्टार्ट कर दिया। दिन 27 मई 1999 को इंडियन एयरफोर्सेस ने अपना एक प्लेन MiG-27 दुश्मन की लोकेशन जानने के लिए भेजा। यह MiG-27 द्रास एरिया से उड़ता हुआ कास्कर की तरफ बढ़ा और दुश्मन की लोकेशन जानने के लिए पायलट ने इस प्लेन को बहुत नीचे रखा हुआ था। तभी पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा एयर टू डिफेंस मिसाइल लॉन्च कर दी गई। तभी उनमें से एक मिसाइल जाकर इस प्लेन को हिट कर गई और ये प्लेन वहीं डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद इंडियन एयर फोर्सेस ने अपना एक और प्लेन MiG-21, MiG-27 को ढूंढने के लिए भेजा, क्योंकि इंडियन फोर्सेस को तब तक ये नहीं मालूम था कि इस प्लेन के साथ हुआ क्या है। यह जो प्लेन था MiG-21, इसने अपनी उड़ान पटालिक के एरिया से कास्कर की तरफ की और दुश्मन के ऊपर से होता हुआ अपने क्षतिग्रस्त हुए प्लेन को ढूंढने लगा। तभी फिर से एक बार पाकिस्तानी फोर्सेस ने मिसाइल सिस्टम लॉन्च की और इस प्लेन को भी हिट कर दिया। पाकिस्तानी फोर्सेस की रियल लोकेशन जानने के लिए यह बहुत जरूरी था कि कोई भी प्लेन जाए और धीमे धीमे ऊपर से उड़ते हुए उनकी लोकेशन पता करे, लेकिन किसी भी फाइटर जेट के होते हुए ये संभव नहीं। इंडिया के पास जितने भी हेलीकॉप्टर थे जो कि अटैक कर सकते थे, वो सब इतनी ऊंचाई पे उड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे। टाइगर हिल, टोलोलिंग, इन सब पहाड़ियों की ऊंचाई कम से कम 5000 मीटर के ऊपर है। इतनी ऊंचाई पे कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता था। उसके बाद इंडियन एयर फोर्सेस ने अपना एक हेलीकॉप्टर Mi-17, जो कि कॉन्वॉय हेलीकॉप्टर होता है, आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के काम आता है, उसके ऊपर ही रॉकेट सिस्टम फिट कर दिया। 1999 में इंडिया के पास टोटल 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर थे, जिसमें थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends.